हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 11th क्लास के रासायनिक साम्यावस्था का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है ली शातेलिए सिद्धांत। ठीक है, इस टॉपिक से हमेशा अपने पास आईआईटी में या नीट में हर साल क्वेश्चन आता है और बहुत ही सिंपल और लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं अपने पास। ठीक है, तो अपने पास पहले चैप्टर का नाम देखते हैं। तो चैप्टर कौन सा है अपने पास 11th क्लास का रासायनिक साम्यावस्था। ठीक है, इसका जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं वो है अपने पास ली शातेलिए सिद्धांत। ठीक है, ली शातेलिए सिद्धांत होता क्या है अपने पास। एक तो किस पे लगता है अपने पास, जब रासायनिक साम्यावस्था होती है उसके ऊपर लगता है अपने पास। ठीक है जी, और रासायनिक साम्यावस्था कौन सी होनी चाहिए, गतिमान साम्यावस्था होनी चाहिए। गतिमान का मतलब क्या है कि अभिक्रिया हो तो रही हो अपने पास, लेकिन अपन को बाहर से देखने पे ऐसा प्रतीत हो कि अभिक्रिया में कोई भी अपने पास परिवर्तन नहीं हो रहा है अपने पास। ठीक है जी, तो ली शातेलिए सिद्धांत एक तो किसके लगेगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया पे लगेगा। उत्क्रमणीय का मतलब क्या होगा, जो कहाँ चले अपने पास, अग्र दिशा में भी चले और पश्चिम दिशा में भी चले अपने पास। और दूसरी कंडीशन क्या है, गतिमान साम्यावस्था होनी चाहिए। गतिमान साम्यावस्था का मतलब क्या है, मान लीजिए कंटेनर है या पात्र है अपने पास। ठीक है, इसमें यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ऊपर से इसमें पानी आ रहा है अपने पास, मान लीजिए 5 ml प्रति सेकंड की दर से पानी आ रहा है। और कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है 5 ml प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर जा रहा है। तो अपन को बाहर से देखने में बताओ, ये जो पानी का स्तर है इसमें परिवर्तन दिखेगा क्या, कुछ बताओ। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं दिखेगा अपने को बच्चों। क्यों नहीं दिखेगा अपने पास, क्योंकि जितनी दर से पानी अंदर आ रहा है उतनी ही दर से पानी कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो पानी के जो भी अपने पास लेवल है या स्तर है उसमें कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा अपने को। ठीक है, तो ये क्या होती है, गतिमान साम्यावस्था होती है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, ली शातेलिए सिद्धांत होता क्या है। मान लीजिए कोई भी अपने पास उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्यावस्था में है, उसमें अपन ने बाहर से किसी भी बाह्य कारक में परिवर्तन कर दिया। बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं भी आगे देखेंगे अपन। मान लीजिए बाह्य कारक में क्या कर दिया, कुछ भी परिवर्तन कर दिया, तो जो रासायनिक साम्यावस्था है उस परिवर्तन का क्या करेगी, वापस से विरोध करेगी। विरोध का मतलब वापस से उस परिवर्तन को कम करने का प्रयास करेगी। तो परिवर्तन को कम करने का प्रयास करने के लिए अभिक्रिया को या तो अग्र दिशा में जाना पड़ेगा या पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। यही क्या है, ली शातेलिए सिद्धांत है। ठीक है, तो ली शातेलिए सिद्धांत क्या है अपने पास, अगर कोई भी अपने पास अभिक्रिया इसमें अपने पास रासायनिक साम्यावस्था में है, तो रासायनिक साम्यावस्था में अगर बाहर से हम कोई भी बाह्य कारक में परिवर्तन करेंगे तो बाह्य कारक में परिवर्तन करने के कारण अपनी जो रासायनिक साम्यावस्था है वो प्रभावित होगी। और प्रभावित होगी तो अपनी जो रासायनिक साम्यावस्था है उसको या तो वापस से उसको अग्र दिशा में जाना पड़ेगा या पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा, ताकि बाहर से हमने जो भी परिवर्तन किए हैं उनको वापस से शून्य या कम किया जा सके अपने पास। ठीक है जी, तो पॉइंट्स लिख देते हैं अपने पास। यह उत्क्रमणीय गतिमान साम्यावस्था पर लागू होता है। ठीक है जी, उत्क्रमणीय का मतलब क्या होता है ये भी बता चुका हूं मैं, यानी अग्र दिशा में भी जाए और पश्चिम दिशा में भी अभिक्रिया जाए। गतिमान साम्यावस्था का भी बता चुका हूं, जिसको इंग्लिश में अपन डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं अपने। ठीक है, गतिमान साम्यावस्था बता चुके हैं क्या होता है अपने। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, यदि किसी बाह्य कारक में परिवर्तन होता है तो रासायनिक साम्यावस्था प्रभावित होगी। ठीक है जी, अगर मान लीजिए
में किसी भी बाह्य कारक में अपन क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो अपनी रासायनिक साम्यावस्था क्या होगी, प्रभावित होगी। ठीक है, और जो भी परिवर्तन रासायनिक साम्यावस्था में होगा, साम्यावस्था उसका विरोध करेगी तथा परिवर्तन को कम या लगभग खत्म करने का प्रयास करेगी। ठीक है, कि बाहर से अपन ने जो भी बाह्य कारक में क्या किया है, परिवर्तन किया है, उस परिवर्तन के कारण अपनी रासायनिक साम्यावस्था क्या होगी, प्रभावित होगी। प्रभावित होगी तो उस परिवर्तन को वापस से अपन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ताकि रिएक्शन वापस से कौन किस में आ जाए, साम्यावस्था में आ जाए। यही क्या है, ली शातिल्य का सिद्धांत है, जो ओनली किस पे लगेगा, गतिमान साम्यावस्था पे लगेगा। और अभिक्रिया क्या होनी चाहिए, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होनी चाहिए अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने देखा कि अपने पास बाह्य कारक, कि बाह्य कारक में क्या करेंगे अपन, परिवर्तन करेंगे, तो परिवर्तन करने से रासायनिक साम्यावस्था क्या होगी जी, प्रभावित होगी। तो अपने को वही देखना है कि बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं। तो आइए लिख लीजिए, बाह्य कारक कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। किसी के मन में ये सवाल तो नहीं है ना, साम्यावस्था होती क्या है, तो बताया नहीं है। ठीक है, ये अपन चैप्टर के शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके होते हैं कि साम्यावस्था होती क्या है अपने पास। ठीक है, फिर भी थोड़ी देर के लिए मान लो बता देते हैं साम्यावस्था का मतलब क्या है अपने पास। मान लीजिए अपने पास ये गोल सा सर्किल है अपने पास। ठीक है, मान लो यहाँ पे बॉल रख दी अपन ने, ये जो बॉल रखी है इसको अपन इधर की तरफ लेके आए तो बॉल वापस से कहाँ आएगी, मेन पोजीशन पे आएगी। तो ये क्या अपने साम्यावस्था है कि बाहर से अपन कुछ भी चेंज करें वापस से कहाँ आ जाए, वो उसी पोजीशन पर आ जाए, ये साम्यावस्था होती है। ठीक है, ये अपन शुरुआत में ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए अपन ने टॉपिक पे आते हैं कि बाह्य कारक। अब वो कौन कौन से कारक होते हैं जिससे अपनी रासायनिक साम्यावस्था प्रभावित हो सकती है, तो देखते हैं। रासायनिक टॉपिक है अगर अपना रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो कौन कौन से कारक अपनी रासायनिक साम्यावस्था को प्रभावित करेंगे। पहला कारक होता है इसमें अपने पास अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता या मोल में परिवर्तन। ठीक है जी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या मोल में परिवर्तन। दूसरा कारक क्या होता है अपने पास, पात्र का आयतन। ठीक है, तीसरा कारक क्या होता है अपने पास, मिश्रण या साम्यावस्था मिश्रण का दाब कह सकते हैं। साम्यावस्था मिश्रण का दाब मतलब प्रेशर। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या होता है अपने पास, चौथा पॉइंट होता है अपने पास अक्रिय गैस के मोल मिलाने पर। ठीक है, पांचवा कारक क्या होता है अपने पास, तापमान। ठीक है, तो ये 5 कारक होते हैं कुल अपने पास जो क्या कर सकते हैं अपने पास, साम्यावस्था को प्रभावित कर सकते हैं अपने पास। ठीक है जी, तो एक एक करके सारे कारक अपन को पढ़ने हैं, सारे सिंपल है अपने पास। तो आइए अपन चालू करते हैं। पहले
पहले कारक से अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता या मोल में परिवर्तन। ठीक है, तो पहले पैरामीटर तो डाल दीजिए। तो पहला टॉपिक है अपने पास अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता या मोल में परिवर्तन। ठीक है जी, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता या मोल में परिवर्तन अपने पास। ठीक है, तो मान लीजिए अपने पास एक रिएक्शन है, ए से क्या बन रहा है, इसमें बी बन रहा है, दोनों किसमें, गैस में है। हाँ, एक चीज का और ध्यान रखें कि जो अभिकारक और उत्पाद की अपन बात कर रहे हैं वो ओनली कौन से होंगे अपने पास, गैसीय होंगे अपने पास। ठीक है जी, गैसीय क्यों, ओनली जो गैसीय अभिकारक या उत्पाद होते हैं वही किसमें पार्ट लेते हैं, साम्यावस्था में भाग लेते हैं अपने पास। ठीक है, ठोस या द्रव अपने पास जो भी अभिकारक या उत्पाद होंगे उनकी सांद्रता में परिवर्तन से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता अपनी साम्यावस्था पर। ठीक है जी, तो अभिकारक ले लिया मैंने और उत्पाद ले लिया अपने पास। ठीक है, दोनों गैस में है अपने पास। मान लीजिए इसका मोल कितना है, ए है, और इसका कितना है, बी मोल है अपने पास। ठीक है, तो इसका के कैसे लिखेंगे अपने पास, के मतलब साम्यावस्था स्थिरांक अपने पास, तो वो कैसे लिखेंगे, बी डिवाइड बाई ए करके लिखेंगे अपन। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैंने मोल बोला है लेकिन मैं यहाँ पे अपने पास सांद्रता के पदों में लिख रहा हूँ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रस समीकरण विक्रय गुणांक क्या है, दोनों के सेम है, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पे रेशियो की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसका के इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था स्थिरांक लिख दिया है अपने पास। ठीक है, साम्यावस्था स्थिरांक कैसे लिखते हैं अपन, उत्पाद की सांद्रता की पावर उसका रस समीकरण विक्रय गुणांक बट्टे अभिकारक की सांद्रता की पावर उसका रस समीकरण विक्रय गुणांक से लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या लिखा अपने यहाँ, उत्पाद की सांद्रता या मोल। ठीक है, यहाँ पे मैं मोल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि रस समीकरण विक्रय गुणांक सेम है तो आयतन से आयतन कट जाएगा, इस वजह से मोल लिख दिया मैंने सीधा। ठीक है, मोल की पावर इसका रस समीकरण विक्रय गुणांक 1 होगा, नहीं इसलिए नहीं लिखा है। बट्टे में अपने पास क्या आएगा अपने पास, अभिकारक की सांद्रता का पावर उसका रस समीकरण विक्रय गुणांक, तो वहाँ पे 1 नहीं लिखा है अपने पास। ठीक है, तो एक के लिए मैंने इसका लिख दिया अपने पास। ठीक है, अब इसमें अपन पहला केस लेते हैं अपने पास कि जब अपन क्या करते हैं, यहाँ अभिकारक के मोल बढ़ा दे अपने पास। ठीक है, अभिकारक के n मोल मिलाने पर। ठीक है, क्या कर दिया आपने, अभिकारक के क्या कर दिए, n मोल मिला दिए, तो अब क्या होगा, ये साम्यावस्था की स्थिति थी। अब मान लो क्या होगा, ए गैस से क्या बन रहा है, बी गैस बन रहा है। अब पहले ए थे, अब क्या कर दिए, n और बढ़ा दिए, यानी क्या हो जाएंगे, a प्लस n हो जाएंगे। बी में बताओ कोई चेंजेस किया है क्या, बताओ, बी के मोल कम या ज्यादा किए हैं क्या, लिखा है कि नहीं, कम या ज्यादा नहीं लिखा है, मतलब पहले जितने थे अभी भी उतने ही रहेंगे मोल। ठीक है, तो अब देखो अपन ने क्या कर दिया, ये साम्यावस्था पर था, बाहर से क्या कर दिया, अभिकारक के मोल मिला दे, तो साम्यावस्था क्या होगी, इसकी प्रभावित होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अपन अभिक्रिया की लब्धि लिखेंगे, जिसको अपन किससे दिखाते हैं, Q से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं जी, Q से दिखाते हैं अभिक्रिया की लब्धि को। तो Q कैसे लिखते हैं, जैसे अपन K लिखते हैं वैसे ही किसको लिखते हैं, Q को लिखते हैं। बस अंतर क्या होता है कि यहाँ अपन ने किस पे लिखते हैं, साम्यावस्था पर लिखते हैं, और अभिक्रिया की लब्धि अपन किसी भी अवस्था पर लिखते हैं अपने पास। ठीक है जी, तो Q कैसे लिखेंगे, B डिवाइड बाई A प्लस N लिखेंगे, क्योंकि उत्पाद अपन अभिकारक के मोल लिख दिए अपन ने। ठीक है जी, तो उत्पाद अपन अभिकारक लिखा। अब यहाँ पे देखो अपने पास क्या हुआ है, अपन ने यहाँ पे A प्लस N की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। तो यहाँ पे अपने पास नीचे वैल्यू बढ़ने से अपने पास क्या होगी, Q की वैल्यू कम होगी। दोनों को कंपेयर करके देखें, ऊपर B है सेम है, नीचे देखें पहले क्या था A, अब क्या हो गया A प्लस N,
यानी नीचे की वैल्यू बढ़ने से टोटल वैल्यू क्यू की क्या होगी, कम होगी, यानी के क्या होगा, ज्यादा होगा। इससे क्यू से, यानी अपने पास जो स्थिरांक है कौन सा, साम्य अवस्था स्थिरांक, वो अभिक्रिया गति से क्या होगा, ज्यादा होगा। और ये अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं कि के की वैल्यू ज्यादा होगी क्यू से, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, बोलो, अग्र दिशा में जाएगी अपने पास, ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे n मोल मिलाने से अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है जी। ये तो इसका अपने पास क्या है, प्रूफ है। अब इसको अपन क्या देखेंगे, दिमाग से सोल्व करने का प्रयास करेंगे अपने पास, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, अपन थोड़ा दिमाग लगाना भी चाहिए अपने पास, ठीक है। तो अब क्या करें इसको, मान लो अपन देखते हैं अपने पास ये क्या थी, पहले अभिक्रिया साम्यावस्था में थी। अब क्या कर रहे हैं, इसको अपन यहाँ पे अभिक्रिया के n मोल बढ़ा दिए। तो ली शाकेले सिद्धांत के अनुसार क्या होगा कि अपन ने जो भी बढ़ाया है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से कम करना पड़ेगा, ताकि अभिक्रिया किसमें आ जाए, वापस से साम्यावस्था में आ जाए। तो पहले साम्यावस्था में था, अब क्या कर दिए, एकदम से अपन ने अभिकारक के मोल बढ़ा दिए, इनको क्या करना पड़ेगा, वापस से कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए अभिक्रिया को कहाँ जाना पड़ेगा, अग्र दिशा में जाना पड़ेगा, ताकि अभिकारक के मोल क्या हो जाए, कम हो जाए अपने पास, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है कि अपन किसी के मोल बढ़ा देंगे, उसको वापस से कम करना है, तो अभिक्रिया को कहाँ जाना पड़ेगा, आगे की तरफ जाना पड़ेगा अपने पास, ठीक है जी। अब दूसरा क्या है अपने पास, इसी में दूसरा केस देखते हैं अपन कि अभिकारक के n मोल अभी मिलाए थे अपन ने, अब क्या करते हैं, इसमें से हटाने पर, ठीक है, क्या कर दिए अपन ने, मोल हटा दिए, मोल हटा दिए, यानी पहले ए थे, ए में से क्या कर दिए अपन ने, और कम कर दिए। तो कम कर दिए तो क्या होगा अपने पास, क्या होगा, मोल क्या कर दिए तुमने, कम कर दिए। तो पहले ए थे, ए से हो गए कम, यानी नीचे की वैल्यू क्या हो गई, कम। तो नीचे की वैल्यू कम होने से क्यू को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, क्या होना पड़ेगा, क्यू को बढ़ना पड़ेगा। तो क्यू बढ़ गया। तो अब देखो के इक्विलिब्रियम यानी के साम्यावस्था स्थिरांक और क्यू को क्या करें, आपस में अपन कंपेयर करके देखें तो क्या हो गया, क्यू पहले के तुलना में बढ़ गया, यानी क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, के से। क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, किससे, के से। ये पहले बताया हुआ है, क्यू बड़ा होने पर के से अभिक्रिया कहाँ जाती है, पश्चिम दिशा में जाती है। कहाँ जाती है, पश्चिम दिशा में जाती है, यानी क्यू की वैल्यू के से ज्यादा है, तो अभिक्रिया को कहाँ जाना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा अपनी बात, ठीक है। तो ये पहला केस था। इसको देखिए कॉमन सेंस से देखें, अभिक्रिया क्या है, अभी साम्यावस्था में है, बाहर से क्या कर दिया हमने, अभिकारक के मोल कम कर दिए, अभिकारक के मोल कम कर दिए, तो अभिक्रिया की जो साम्यावस्था है वो क्या होगी, प्रभावित होगी। यानी अभिकारक के मोल कम किए हैं, तो इनको वापस से क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, इनको बढ़ाना पड़ेगा। तो अभिकारक के मोल बढ़ाने के लिए अभिक्रिया को कहाँ जाना पड़ेगा, बोलो, अभिकारक के मोल वापस से बढ़ाने हैं, तो अभिक्रिया को कहाँ जाना पड़ेगा, बताओ, आगे या पीछे, अभिक्रिया को कहाँ जाना पड़ेगा, पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, ताकि वापस से अभिकारक के मोल क्या हो जाए, बढ़ जाए अपने पास, ठीक है जी। तो ये कॉमन सेंस है अपने पास, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अभी अपन ने किसकी बात की, ओनली अभिकारक की बात की है। ऊपर टॉपिक क्या लिखा, अभिकारक तथा उत्पाद। अब किसकी बात करने वाले हैं अपन, यहाँ पे उत्पाद की बात करने वाले हैं। तो तीसरा क्या होगा, उत्पाद, ठीक है जी। इसमें भी वही अभ्यास, ठीक है। पहले क्या कर दे, उत्पाद के n मोल बढ़ाने पर या जोड़ने पर, ठीक है जी। इसको मिटा देते हैं। तो देखिए जी, उत्पाद के n मोल क्या कर दिए अपन ने, बढ़ा दिए। अभी पहले ए थे, अभिकारक में कोई चेंज किया है क्या, बोलो, नहीं किया है, अभिकारक में कोई भी चेंज नहीं किया है। उत्पाद में पहले बी थे, अब क्या कर दिया अपन ने, n और बढ़ा दिए।
तो n मोल और बढ़ाने से अभिकारक के मोल क्या हो गए, पहले की तुलना में बढ़ गए। तो अभिकारक के मोल क्या हो गए, बढ़ गए। तो इसकी अभिक्रिया लब्धि लिखें तो Q कैसे लिखेंगे अपन, उत्पाद अपॉन क्या लिखेंगे, अभिकारक लिखेंगे अपन, ठीक है, उत्पाद अपॉन अभिकारक लिखेंगे। अब देखो किसकी वैल्यू बढ़ गई है अपने पास, b प्लस m की वैल्यू बढ़ गई, यानी ऊपर वाले की वैल्यू बढ़ने से क्या होना पड़ेगा, Q को भी बढ़ना पड़ेगा, यानी Q क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, K से। और अभी थोड़ी देर पहले बताया कि Q की वैल्यू ज्यादा होगी किससे, K से। तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, बोलो, अभिक्रिया जाएगी पश्चिम दिशा में जाएगी अपनी बात, ठीक है। Q बड़ा होगा K से, तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। कॉमन सेंस से देखें, मान लीजिए अभी क्या था, ये अपने पास साम्यावस्था में है। अब एकदम से क्या कर दिया हमने, बाहर से उत्पाद इसमें ला के ठूस के भर दिया, तो उत्पाद क्या होगा, एकदम से बढ़ गया। अब जो चीज बड़ी है उसको वापस से घटाना पड़ेगा। तो उत्पाद अगर बढ़ गया तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और अपन सब जानते हैं कि उत्पाद कम कब होगा, जब अभिक्रिया कौन सी दिशा में आएगी, पश्चिम दिशा में आएगी, तभी उत्पाद के मोल क्या होंगे, कम होंगे, ठीक है जी। तो ये कॉमन सेंस। अब चौथा केस क्या होगा जिसमें अपने पास, चौथा केस क्या होगा, उत्पाद के n मोल क्या कर दे, अब बोलो, पहले बढ़ाए थे अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। पहले क्या कर रहे थे, बढ़ाए थे, अब क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। यानी उत्पाद पहले b था, b में से क्या हो गया, n कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो बताओ आगे क्या होगा, बोलो। तो यहाँ से Q की बात करें तो Q कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया की लब्धि वही उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। उत्पाद की सांद्रता या मोल क्या है, B माइनस n, अभिकारक के क्या है, A है। तो वापस से वही सब काम कि कंपेयर करें अपन साम्यावस्था स्थिरांक और अभिक्रिया लब्धि को। तो पहले B था, अब कितना हो गया, B माइनस n हो गया। तो बताओ क्या हो गया, ये पहले से कम, तो Q की वैल्यू क्या होगी, कम। तो यानी कौन बड़ा होगा, K बड़ा होगा किससे, Q से। यानी साम्यावस्था स्थिरांक क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, अभिक्रिया लब्धि से। और ये कम से कम 100 बार बताया है पहले कि अगर K बड़ा है Q से तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, बोलो, अग्र दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी। K बड़ा है Q से तो कहाँ जाएगी, अग्र दिशा में जाएगी अपने पास अभिक्रिया, ठीक है जी। अब देखते हैं वही कॉमन सेंस लगाते हैं। पहले किसमें थी अभिक्रिया, साम्यावस्था में थी। अब क्या कर दिए अपन ने, एकदम से उत्पाद के मोल क्या कर दिए, कम कर दिए। तो वापस से क्या करना पड़ेगा, इनको लेवल पे लाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, अभिक्रिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा ताकि उत्पाद के मोल क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो उत्पाद के मोल बढ़ाने के लिए अभिक्रिया को कहाँ आना पड़ेगा, अग्र दिशा में आना पड़ेगा जी अपने पास, ठीक है। तो ये कॉमन सेंस है अपने पास, ठीक है। तो यानी बात करते हैं, अब अपन वापस से समराइज करते हैं चीजों को, रिवाइज करते हैं, ठीक है, इकट्ठा करते हैं। तो पहला क्या है, अपन ने क्या किया, एकदम से अभिकारक के मोल मान लीजिए क्या कर दिए, बढ़ा दिए। मान लीजिए किस पे, साम्यावस्था पे है, अभिकारक के मोल क्या कर दिए अपन ने, एकदम से बढ़ा दिए। तो बढ़ा दिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, वापस से कम करना पड़ेगा। तो कम करने के लिए अभिक्रिया कहाँ जाएगी, बोलो, अग्र दिशा में जाएगी, ताकि अभिकारक क्या हो, अपना खत्म हो अपने पास, ठीक है। दूसरा केस क्या है, अभिकारक को क्या कर दिया अपन ने, कम कर दिया। अभिकारक के मोल क्या कर दिए, कम कर दिए पहले की तुलना में। तो कम कर दिए तो इनको क्या करना पड़ेगा, वापस से बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए अभिक्रिया कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी अपने पास, ठीक है जी। तीसरा क्या है अपने पास, मान लीजिए अब अभिक्रिया ऐसे है, ये उत्पाद है इस तरफ वाला, उत्पाद के मोल क्या कर दिए अपन ने, बढ़ा दिए। तो उत्पाद के मोल बढ़ा दिए तो वापस से क्या करना पड़ेगा, इनको कम करना पड़ेगा। तो उत्पाद के मोल कम करने हैं तो कम करने के लिए कहाँ आएगी, वापस से अभिक्रिया पश्चिम दिशा में आएगी, ठीक है। अब मान लो उत्पाद के मोल क्या कर दे, एकदम से अपन कम कर दें, तो वापस इनको क्या करना पड़ेगा, बोलो, बढ़ाना पड़ेगा।
तो उत्पाद को बढ़ाने के लिए अभिक्रिया कहाँ आएगी, अग्र दिशा में आएगी। तो थोड़ा अपना बस दिमाग लगाना है, ये मुझे मैथमेटिकल प्रूफ था कि हाँ कैसे कैसे हो रहा है, हल्के अपन दिमाग लगा के भी हो सकते हैं अपने पास, ठीक है जी। अब मान लीजिए यहाँ पे बात करते हैं अपन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, ठीक है, उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं कुछ अपन, ठीक है जी, कुछ उदाहरण देख लेते हैं अपन। तो मान लीजिए अपन पहला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है जी। मान लीजिए H2 गैस प्लस I2 गैस इक्वल टू क्या बन रहा है, 2HI गैस बन रहा है अपने पास, ठीक है। इनके मोल अपने को नहीं पता, सांद्रता नहीं पता, बस बोला है ये किसमें है, साम्यावस्था में है, ठीक है। एक पात्र में कोई अभिक्रिया चल रही है, वो किसमें होगी, साम्यावस्था में है। तो मान लीजिए अपन से पहला क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या बोला जाए कि H2 के मोल बढ़ाने पर, किसके मोल बढ़ाने पर, H2 के मोल बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, ठीक है जी। कि किसके मोल बढ़ा दिए तुमने, H2 के मोल क्या कर दिए, एकदम से बढ़ा दिए, तो इसको बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, ठीक है। तो अभी अपन ने कॉमन सेंस की बात करी, मान लो अभिक्रिया अभी किसमें है, साम्यावस्था में है। अभी देखो अभिक्रिया किसमें है, ये साम्यावस्था में है, एक पात्र में अभिक्रिया चल रही है, साम्यावस्था पे है। अब एकदम से क्या कर दिए मैंने, H2 के मोल बढ़ा दिए, H2 के मोल क्या हो गए, एकदम से बढ़ गए, यानी अभिकारक क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने को वापस से कम करना पड़ेगा। तो अभिकारक को वापस से कम करना है, तो बताओ अभिक्रिया को कहाँ लेके जाए कि H2 वापस से कम हो जाए। अभिक्रिया कौन सी दिशा में जाएगी, बोलो, अग्र दिशा में जाएगी, ताकि H2 जो अपन ने बढ़ाया है वो वापस से क्या कर दें, उसको कम कर दें, ठीक है जी। मान लीजिए इसमें दूसरा क्वेश्चन बोल दें कि H2 के मोल कम करने पर, ठीक है, आगे का क्वेश्चन वही है, अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी अपने पास, ठीक है जी। अब क्या कर दिया, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, अलग अलग तरीके एक साथ मिक्स मत कर देना, वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ठीक है जी। सेम अभिक्रिया है, ठीक है। इस बार क्या कर दिया, H2 का मोल क्या कर दिया अपन ने, कम कर दिया। तो H2 का मोल पहले की तुलना में क्या हो गए, कम हो गए। उनको वापस से क्या करना पड़ेगा, अपने को बढ़ाना पड़ेगा। तो अभिकारक वापस से कब बढ़ेगा, तो अभिक्रिया कौन सी दिशा में आएगी, बोलो, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा में आएगी अपने पास, ठीक है जी। मान लीजिए और क्वेश्चन लेते हैं इसमें, सेम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें। अब क्या कर दिया अपन ने, यहां से HI के मोल, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं अपन, यहाँ पे I2 के कर देते हैं जी, ठीक है जी। किसके कर दिए, I2 के कर दिए अपन ने। अब ये क्वेश्चन क्या है, HI के मोल, ठीक है, ये पहले के आंसर लिखे हैं, इनको मिटा देते हैं। क्या है, HI के मोल क्या कर दिए अपन ने, बढ़ा दिए, यानी ये क्या हो गया, एकदम से बढ़ गया। उत्पाद क्या हो गया, एकदम से ये बढ़ गया। तो इसको वापस से कहाँ लाना पड़ेगा, अपने लेवल पे लाना पड़ेगा, यानी क्या करना पड़ेगा, इसको वापस से कम करना पड़ेगा। तो इसको कम करने के लिए अभिक्रिया कहाँ आएगी, पश्चिम दिशा में आएगी। कहाँ आएगी, पश्चिम में आएगी, ताकि जो बड़ा है उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके। दूसरा क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है अपने पास, I2 के मोल क्या कर दिए अपन ने, कम कर दिए। इसको क्या कर दिया, एकदम से अपन ने गिरा दिया। क्या कर दिया, एकदम से गिरा दिया। I2 के मोल क्या हो गए, कम कर दिए। तो लीशा के अनुसार वापस से क्या करना पड़ेगा, I2 के मोल को बढ़ना पड़ेगा, ताकि क्या हो, वापस से अपनी साम्यावस्था आ जाए। तो I2 के मोल वापस से क्या करने हैं, बढ़ाने हैं। तो I2 के मोल बढ़ाने के लिए अभिक्रिया को कहाँ आना पड़ेगा, बोलो, आगे या पीछे। I2 के मोल बढ़ाने हैं तो अभिक्रिया को कहाँ आना पड़ेगा,
पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा। तो आना पड़ेगा पश्चिम में, ताकि I2 के मोल क्या हो जाए, आपस से बढ़ जाए जी अपने पास। ठीक है जी, तो इससे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं। एक आधा क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इस पे। एकदम कॉमन सेंस के सवाल हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएं और आंसर पाएं अपना। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। मान लीजिए अपने पास SO2 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू क्या बन रहा है अपना 2SO3 गैस। ठीक है, देख लीजिए अभिक्रिया संतुलित है। अब ये अभिक्रिया अभी किस में है, साम्यावस्था पे। ये सब बता रखा है अपने को, अभिक्रिया किस पे है, साम्यावस्था पर है। साम्यावस्था पे अब मान लीजिए इसमें पहला क्वेश्चन देखें कि क्या करते हैं अपन, SO2 गैस के मोल बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी। ठीक है जी, तो क्या कर दिया अपन ने, एकदम से SO2 गैस के मोल बढ़ा दिए। यानी यहां देख ले, वापस से अभिक्रिया लिखते हैं। ठीक है जी, SO2 गैस के मोल क्या कर दिए अपन ने, एकदम से बढ़ा दिए। तो बढ़ा दिया, उसको क्या करना है, वापस से कम करना है। तो जो बड़ा है उसको वापस से कम होना होगा। कम होने के लिए अभिक्रिया को कहाँ जाना होगा, अग्र दिशा में जाना होगा, ताकि वापस से SO2 के मोल क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, दूसरा एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सेम है कि अब क्या कर दिया, SO3 गैस के मोल बढ़ा दिए। इसको भी क्या कर दिया अपन ने, बढ़ा दिए। तो SO3 गैस के मोल क्या कर दिए, एकदम से अपन ने बढ़ा दिए। अभिक्रिया लिखते हैं SO3 गैस प्लस O2 गैस इक्वल टू SO3 गैस। अभिक्रिया संतुलित कर लेते हैं। ठीक है जी, अब क्या किया है, SO3 गैस के मोल क्या कर दिए, एकदम से बढ़ा दिए। तो जो बढ़ाया है उसको घटाना पड़ेगा। तो SO3 गैस के मोल बढ़ा दिए, उनको वापस से कहाँ लाना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा। तो नीचे लाने के लिए अभिक्रिया को कहाँ आना पड़ेगा, वापस से पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा अपने पास। ठीक है, कहाँ आना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में आना पड़ेगा। ठीक है जी, तो कुछ एग्जांपल है अपने पास, वापस से क्विक रिवीजन करते हैं। वापस से क्या होगा, अगर मान लो अभिकारक के मोल बढ़ा दिए तो वापस से कम करना है, तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, अग्र दिशा में। अभिकारक के मोल कम कर दिए, वापस से बढ़ाना है, तो अभिक्रिया कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा में। उत्पाद के मोल बढ़ा दिए, वापस से कम करना है, तो अभिक्रिया कहाँ आना पड़ेगा, पश्चिम दिशा में। उत्पाद के मोल कम कर दिए, वापस से बढ़ाना है, तो अभिक्रिया कहाँ जाना पड़ेगा, अग्र दिशा में जाना पड़ेगा। तो ये पहला टॉपिक था अपने पास, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का। दूसरा टॉपिक होता है अपने पास कि अपन आयतन में परिवर्तन कर दें तो अपना साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।